नमस्कार दोस्तों, अपना ओज में आपका स्वागत है। आज 16 अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया से सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। आज रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी, नस्लवाद रिपोर्ट और वीज़ा सुधार की बड़ी खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने शांतिकाल में सबसे बड़ी रक्षा खर्च बढ़ोतरी की घोषणा की है। अगले दशक में $53 अरब अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। लक्ष्य है 2033 तक जीडीपी का 3% रक्षा पर खर्च करना, जो अभी लगभग 2% है। सिर्फ पहले 4 सालों में $14 अरब अतिरिक्त दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री मालिस ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे जटिल और खतरनाक है। ये अमेरिका की मांग के अनुरूप भी है कि सहयोगी देश अपना रक्षा खर्च बढ़ाएं। मानवाधिकार आयोग ने नई रिपोर्ट जारी की है, जो बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में नस्लवाद पिछले 3 सालों में काफी बढ़ा है। यहूदी, मुस्लिम, फिलिस्तीनी और अरब समुदाय गाजा संघर्ष से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भेदभाव आयुक्त सिवारमन ने सरकार से राष्ट्रीय नस्लवाद विरोधी रूपरेखा लागू करने की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी स्तरों पर सरकारें इस समस्या से ठीक से निपट नहीं रहीं। भारतीय समुदाय को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। 33,000 से ज्यादा लोग सिडनी छोड़कर और 8,500 लोग मेलबर्न छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए हैं। पर्थ सबसे तेजी से बढ़ रहा शहर है, जहां जनसंख्या 2.4% बढ़ी। ब्रिस्बेन 2.1% के साथ दूसरे नंबर पर है। पर्थ में मकान की कीमतें 30% और ब्रिस्बेन में 20% बढ़ी, जबकि सिडनी में 0.8% और मेलबर्न में 2.5% गिरी। अगर आप सिडनी या मेलबर्न में मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा मौका हो सकता है। वीज़ा की बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया पुरानी अस्थायी कुशल श्रमिक वीज़ा को खत्म करके नई स्किल्स इन डिमांड यानी SID वीज़ा शुरू कर रहा है। ये कई सालों में सबसे बड़ा वर्क वीज़ा सुधार है। जो भारतीय दोस्त ऑस्ट्रेलिया में काम के लिए वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें नए नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अमेरिकी शेयर बाजार में S&P 500 ने सर्वकालिक उच्चतम स्तर बनाया और ईरान युद्ध से हुआ सारा नुकसान मिटा दिया। 2026 के लिए बाजार सकारात्मक क्षेत्र में लौट आया है। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्धविराम के बाद निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। ट्रंप ने पेटेंट दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ का आदेश दिया है। बड़ी कंपनियों के लिए 31 जुलाई से लागू होगा। जेनेरिक दवाएं फिलहाल छूट पर हैं। जो कंपनियां उत्पादन अमेरिका में ले जाएंगी, उन पर सिर्फ 20% टैरिफ लगेगा। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि ऑस्ट्रेलिया में दवाओं की कीमतें भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकती हैं। आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने 2026 में विदेशी छात्रों का कोटा बढ़ाकर 2,95,000 कर दिया है, जो पिछले साल 2,70,000 था। हालांकि वीज़ा जांच अभी भी सख्त है। भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के अच्छे अवसर बने हुए हैं। आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं।